नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पुराड़ी से संजीव झा, रघुविंदर शौकीन को नांगलोई जाट से और मुकेश कुमार अलाहावत को सुल्तानपुर माजरा से उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी इस चौथी लिस्ट में कुल 38 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। किसान आंदोलन के बीच खनौरी बॉर्डर पहुंची कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने कहा कि वह यानी किसान नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आग्रह करती हूँ। देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, सरकार को इसका समाधान निकालना होगा। प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। कल भी उन्होंने संसद में भाषण दिया, लेकिन अब भाषण देने के अलावा भी कुछ करना होगा। विनेश फोगाट ने कहा कि हम सभी को यह दिखाने के लिए आगे आने की जरूरत है कि हम एकजुट हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होता। कल उन्होंने झूठ पर झूठ बोला। उन्होंने 1951 में किए गए पहले संशोधन के बारे में बहुत बात की। इस संशोधन के होने के 3 कारण थे। पहला, विभाजन के बाद भयंकर सांप्रदायिक प्रचार था। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रावधानों को अदालत ने रद्द कर दिया था। और तीसरा, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बनाए गए अधिनियमों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इससे निपटने के लिए पहला संशोधन आया। वे आपातकाल की बात करते हैं, क्या अब अघोषित आपातकाल नहीं है? यह चुनावी भाषण था। उन्हें आज के बारे में बात करनी चाहिए। अडानी के मुद्दे पर चुप, किसानों के मुद्दे पर चुप, अलग अलग राज्यों में फैलाए जा रहे सांप्रदायिक तनाव पर चुप, चीन को दी गई क्लीन चिट, आपने उस बारे में कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, इस बारे में कुछ नहीं कहा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि केवल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आप कब तक इसे जारी रखेंगे? आपको आज के बारे में बात करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा कि अब तक किसकी सरकार थी? 90 के दशक को याद कीजिए। इनके ही परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री था। उस समय इन्हें न माई याद आई न बहन। उस समय इन्हें सिर्फ अपना माई समीकरण याद आया, जिसमें ये लोग जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटते थे। ये लोग आज जिस बहन की बात कर रहे हैं उसी को गाली देते हैं। मेरे ही परिवार में मेरी ही माँ और बहन को इनकी पार्टी के लोगों ने गाली दी। ये उन्हीं योजनाओं की नकल कर रहे हैं जो हमारी एनडीए सरकारों ने अलग अलग राज्यों में लागू की हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सत्ता से बाहर होते ही इनकी भाषा बदल जाती है। अब इन्हें विशेष राज्य का दर्जा याद आया। जब केंद्र में इनकी सरकार और इनके मंत्री थे तब इन्हें ये क्यों याद नहीं आया? आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत हम आर्थिक रूप से कमजोर हमारी माताओं और बहनों के खातों में सीधे 2500 रुपए देंगे। सरकार बनते ही हम 1 महीने के अंदर इस योजना को शुरू कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणी के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस भेजा है। अब इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए। दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावना का सम्मान हर हाल में होता है, दुनिया में होता है। तो अगर भारत में कोई बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कर ले और सच्चाई बोलता है तो इसमें कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा कि माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन इन्हें शर्म नहीं है। आपको बता दें कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की अगुवाई में राज्यसभा के महासचिव को महाभियोग का नोटिस सौंपा गया है। दरअसल वीएचपी के कार्यक्रम में
जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। उनका कहना था कि एक से अधिक पत्नी रखने, 3 तलाक और हलाला के लिए कोई बहाना नहीं है और अब ये प्रथाएं नहीं चलेंगी। बिजनौर पुलिस ने फिल्म अभिनेता मुश्ताक मोहम्मद खान के अपहरण मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 6 अभियुक्त इस मामले में अभी भी फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1,04,000 रुपए और कुछ अन्य सामान भी बरामद करने का दावा किया है। एसपी बिजनौर अभिषेक झा ने कहा कि अभिनेता मुश्ताक के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने 9 दिसंबर को बिजनौर थाना कोतवाली शहर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि राहुल सैनी नाम के एक व्यक्ति ने मुश्ताक मोहम्मद को एक कार्यक्रम में बुलाने के बहाने मुंबई से बुलाया और उनका अपहरण कर लिया। एसपी ने कहा कि अभिनेता के अपहरण के मामले में बिजनौर निवासी सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की, सबीउद्दीन उर्फ सेबी, अजीम अहमद और साहिबाबाद के रहने वाले शशांक कुमार को गिरफ्तार किया है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट के नुकसान पर 405 रन बनाकर मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 152 रनों की शानदार पारी खेली और मौजूदा सीरीज में ट्रेविस हेड का यह दूसरा शतक है। वहीं भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए और इसके अलावा मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को भी एक विकेट मिला। काबा में पहले दिन भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। हालांकि पहले दिन का खेल बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा गठित एक जांच आयोग ने एक अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि उसने जबरन गायब करने की कथित घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता पाई है। आपको बता दें कि जबरन गायब करने की जांच करने वाले आयोग ने अनुमान लगाया है कि जबरन गायब किए गए लोगों की संख्या 3,500 से अधिक होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार के कार्यालय की प्रेस शाखा ने शनिवार रात एक बयान में कहा कि आयोग को जबरन गायब करने की घटनाओं में प्रशिक्षक के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता के सबूत मिले हैं। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता रमेश पहलवान और उनकी पत्नी और पार्टी नेता कुसुमलता रमेश आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपन AI के रिसर्चर रहे सुचीर बालाजी सैन फ्रांसिस्को में स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए हैं। प्रशासन द्वारा ये जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि उसे सुचीर के बारे में पता करने के लिए फोन आया था और इसके बाद हमने जांच शुरू की तो सुचीर बालाजी उम्र 26 का शव 26 नवंबर को मिला। सैन फ्रांसिस्को के मेडिकल एग्जामिनर ने सुचीर बालाजी की मौत का कारण आत्महत्या बताया है। आपको बता दें कि सुचीर बालाजी हाल के महीने में सार्वजनिक तौर पर ओपन AI के खिलाफ कई बार बोल चुके थे और विसल ब्लोअर थे। वहीं अब उनकी मौत के बाद कंपनी को डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को लेकर कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में सुचीर बालाजी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ओपन AI ने अमेरिका के कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया। AI इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निकिता सिंघानिया के अलावा उनके भाई और मां को भी गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड डिवीजन के DCP शिव कुमार ने मीडिया को बताया कि निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। वहीं उनकी मां और भाई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पकड़ा गया, जहां से उन्हें बेंगलुरु लाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने मौत से पहले 24 पन्नों का नोट छोड़ा था और 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण का 98% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने सर्वेक्षण को
तेलंगाना समाज के लिए मेगा स्वास्थ्य जांच बताते हुए कहा कि एकत्र किए गए डेटा से सत्तारूढ़ कांग्रेस को पंचायतों के साथ साथ आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उनकी आबादी के अनुपात में कुरुमा समुदाय का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी के मामले में दर्ज मानहानि के केस को निपटाने के लिए एबीसी न्यूज उन्हें $15 मिलियन का भुगतान करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एबीसी न्यूज के स्टार एंकर जॉर्ज स्टेफानोपोलिस ने इस साल 10 मार्च को एक इंटरव्यू के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि ट्रंप रेप के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। अब इसी मामले में एबीसी न्यूज पैसे देने के साथ ही खेद प्रकट करते हुए एक बयान भी प्रकाशित करेगा। इसके अलावा ट्रंप की कानूनी फीस के लिए भी वो $1 मिलियन देगा। एबीसी न्यूज के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी खुश है कि वो मुकदमा खारिज करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।